Hello everyone, welcome back to WSCube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. एंड आज हम जानने वाले हैं ऐसे लैपटॉप्स के बारे में जो आप परचेज कर सकते हैं अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा लैपटॉप लिया जाए, कौन सा नहीं लिया जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है परचेज करते टाइम, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखूंगा ताकि आपको कभी भी आपके लैपटॉप को चूज करने में प्रॉब्लम ना हो, और सेकेंडली मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस भी दे दूंगा जो आप परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग में अगर आपको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप आप तभी परचेज करो जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। यानी अगर आपको लगता है कि आप एक ही डेस्क पे बैठ के ही पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, तो लैपटॉप की जगह आप पीसी बिल्ड करा सकते हैं। वो ज़्यादा कन्वीनियंट और बजट फ्रेंडली ऑप्शन रहेगा। बट स्टिल अभी यहाँ पर हम लैपटॉप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो लैपटॉप से बात करते हैं। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको लैपटॉप की ही रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप इस वीडियो पे आए। तो लैपटॉप की सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरी है वो है हमारा CPU। अब मिनिमम आपका इंटेल कोर i3 तो होना ही चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट कह रहा हूँ, इससे नीचे के कन्वीनियंट नहीं रहेंगे, काम नहीं करेगा। बट अगर आप एक अच्छे बजट पे देखना चाह रहे हैं तो i7 रिकमेंडेड है। यानी i7 एक एवरेज रहेगा, यानी एक लो अप मार्क i7, एक मिनिमम मार्क i3। अब बात आती है हमारे मेमोरी या फिर हमारे रैम की। आपको मिनिमम 8 GB रैम रिक्वायर्ड है, यानी 8 GB से अगर रैम कम है तो वो काम नहीं करेगा लैपटॉप सही से आपके हैकिंग जर्नी में। अब एवरेज क्या हो सकता है, 16 GB इनफ है, और उससे ज़्यादा का देखते हो तो वो आपका लुकआउट है। बट मिनिमम 8 GB एंड एक एवरेज 16 GB, आप इसके अराउंड ले सकते हो कोई भी लैपटॉप। अब नेक्स्ट आता है स्टोरेज। अब SSD, HDD यानी SSD या फिर हार्ड ड्राइव आप कुछ भी ले सकते हो, बट कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा आपके लिए एक SSD परचेज करना। तो 256 GB अगर SSD है तो वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में काउंट होगा। और अगर हार्ड डिस्क साथ है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। बट मिनिमम 256 GB SSD होनी चाहिए आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। अब उससे ज़्यादा की हो तो आपके लिए बेटर ही है। नेक्स्ट आता है GPU। क्या आपको ग्राफिक कार्ड की नीड है? देखिए, एवरेज में इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो आपके CPU के साथ आता है वो इनफ है, डेडिकेटेड GPU की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाह रहे हैं, एक बजट आपका थोड़ा हाई है, आप GPU भी साथ लेना चाह रहे हैं लैपटॉप में, तो आप GPU डेडिकेटेड सेलेक्ट कर सकते हैं। यही मैं बोलूँगा कि रिक्वायर्ड इतना नहीं आता है। हाँ है तो प्लस पॉइंट मिलेगा, बट इतना नेसेसरी नहीं है। तो अब देखिए, यही वो मेनली चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब इसके हिसाब से आप कोई भी अपना लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB रैम, i5, i3 मैंने बताया था, बट i5 थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। 8 GB रैम, i3, i5 बेटर ऑप्शन है। 256 GB SSD, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इतना लैपटॉप आपका किसी भी बजट रेंज में जो भी आपको लग रहा है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपनी वाइज नहीं है। आपको ज़रूरी है स्पेसिफिकेशन होना, जो स्पेसिफिकेशन आप चाह रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन किस ब्रांड में सही रेट में मिल रही है आपको, वो आप परचेज कर सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको कुछ ऐसे लैपटॉप सजेस्ट कर रहा हूँ जो आप परचेज कर सकते हो अगर आप इतनी रिसर्च या कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं। तो पहला जो कि है Acer Aspire 5। अब ये इंटेल और राइजन दोनों के कोर कैटेगरीज में आता है, और इसके अंदर 8 to 16 GB रैम्स के वेरिएशंस आते हैं। तो आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। इसमें आप अपनी सारी साइबर सिक्योरिटी की लर्निंग भी और प्रैक्टिसिंग भी आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट आता है Acer Nitro 5। अब ये भी आपका i5 9th जनरेशन इनफ रहेगा। i5 8 जनरेशन भी ले सकते हो, 7 जनरेशन भी ले सकते हो। i5 प्रोसेसर है, बेटर रहेगा, राइट। i3 5th जनरेशन से ऊपर कोई भी प्रोसेसर है आपके लिए बेटर है। 8 GB रैम है इसके अंदर, उससे ज़्यादा के वेरिएंट्स भी आते हैं, और इसमें डेडिकेटेड GPU भी मिलेगा। नेसेसरी नहीं है, स्टिल आप अगर इस रेंज में चाह रहे हैं तो आपके लिए बेटर है। थर्ड आता है Lenovo ThinkPad। अब Lenovo ThinkPad के कई सारे वेरिएंट्स हैं, कई सारे वेरिएशंस आते हैं। अब आप इसमें से वो वेरिएशन चूज करेंगे जो आपके बजट में आ रहा है एंड उसके पास वो सारे स्पेक्स हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप 8 GB चाहते हैं तो 8 GB वाला वेरिएंट लें, अगर आप 16 GB रैम चाहते हैं तो वो वाला वेरिएंट लें। ये आपको चूज करना है। मैंने आपको बस लैपटॉप बता दिया कि ये आप कर सकते हो परचेज, एक अच्छा ऑप्शन है। और स्टिल अगर आप कुछ एक वेरिएंट चाहते हैं तो Lenovo ThinkPad का E15 है, वो एक अच्छी रिकमेंडेशन हो सकती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट यू कैन गो फॉर Dell G5 15। डेल के कई सारे G वेरिएंट्स है जिसमें से आप G5 को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी वो सारे स्पेक्स मिल जाएंगे जो आपके रिकमेंडेड है। लास्टली अगर आप एक बजट फ्रेंडली चीज देखना चाह रहे हैं तो Asus VivoBook या VivoBook Pro आप कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बस कुछ ही रिकमेंडेशंस आपको बताई है, ऐसा नहीं है कि बाकी के लैपटॉप्स खराब है या यही अच्छे हैं, नहीं। मेजर पॉइंट आता है आपके स्पेक्स का।
कि कौन से स्पेक्स आप चाहते हो आपके लैपटॉप में। अगर आपको चाहिए 8 GB तो 8 GB में कंपेयर करो सभी लैपटॉप्स के लिए कि कौन सा 8 GB में आपके लिए बेटर दे रहा है, कैसा एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है, वो चीज़ आप परचेज करो। बाकी ब्रांड्स तो ज़्यादातर सेम ही रहेंगे, उनमें कुछ इतना फ़र्क नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप हाई रेंज चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा हाईएस्ट रेंज में आप कोई गेमिंग लैपटॉप ले लो, लेकिन एप्पल आप परचेज मत करना। स्टार्टिंग स्टेज में एप्पल अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने को मिलेंगे। अगर आपका एप्पल जितना बजट है तो वहाँ पर इन्वेस्ट करने की जगह एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप ले लें, स्पेक्स ज़्यादा मिलेंगे, साथ ही साथ कन्वीनियंट रहेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और स्टार्टिंग स्टेज में एप्पल को अवॉइड करना, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें सीखने में थोड़ी सी चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ चीज़ों में एरर्स आएगी एंड बहुत सी चीज़ें होंगी जो स्टार्टिंग में आपको ड्रॉबैक की तरफ फेस करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आप विंडोज़ या फिर और बेटर हो सकता है एक लिनक्स लैपटॉप पे आ जाए, वो ज़्यादा सही है। तो ये थे वो लैपटॉप जो आप परचेज कर सकते हैं, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ अब आपको जो सही लगे वो परचेज आप कर सकते हैं लैपटॉप। इनके प्राइसेस वेरी करते रहते हैं, ऑफर्स भी आते रहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, और सही ऑफर मिलते ही आप परचेज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने ये चीज़ें जब देख ली है, हम आगे की वीडियोस में और जानेंगे कि कैसे हम एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में चीज़ें सीख सकते हैं एंड साथ ही साथ खुद को बेटर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।